तो जैसा कि दोस्तों मैंने पिछले एपिसोड में देखा कि चिन भाई एमएससी को कह रहा था स्कूल में, चिन को एमएससी की बॉडी काफी अच्छी लगती है। तो फिर वो एमएससी से डेली रूटीन के बारे में पूछता है। दोस्तों इसके बाद की कहानी को दोस्तों मैं एक्सप्लेन करने वाला है, तो आप वीडियो को पूरा देखना, आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो जैसे चिन ये सब कुछ बोलता है एमएससी को, तो फिर तभी भाई एमएससी बिल्कुल शांत रहता है। सारे के सारे स्टूडेंट भाई हैरान हो जाते हैं, लेकिन एमएससी कुछ भी नहीं बोलता। तो फिर तभी सीन शिफ्ट होता है, तो फिर हम एक बंदे को दिखाते हैं जिसकी पूरी की पूरी बॉडी शेक कर रही थी। इसका नाम है मुंजिनो, लेकिन हम इसको शॉर्ट में जिनो ही कहेंगे। तो फिर तभी जिनो किसी से बात कर रहा होता है कि उससे इस जगह पे दूर रहो, क्योंकि इस जगह पे मैंने उसको देखा है, वो इस जगह पर तुम सभी लोगों को खत्म कर देगा। तो फिर मैं दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें कि चिन जोर जोर से हंस रहा था। तो फिर एक बार फिर से वही सीन आता है। तो फिर जिनो कहता है मेरी इससे पहले भी मुलाकात हो चुकी है, तब तो ये इस जगह पर अच्छे तरीके से बात भी नहीं करता था, लेकिन अब ये अच्छे तरीके से बात करना सीख गया है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये मेरी एज का है और मेरी ही क्लास में आ जाएगा। दोस्तों इस पर्सन को आप अच्छे तरीके से जानते होगे मेरे साथ। ये वो बच्चा है भाई जिसने एमएससी को योन के बारे में सब कुछ बताया था। तो फिर तभी एमएससी भी उसके पास आ जाता है। तो फिर तभी वो बच्चा डर जाता है। तो फिर हमें बाहर की विंडो का सीन दिखाया जाता है जिसमें कि भाई मेंडूली जोर जोर से दरवाजा खड़खड़ा रही थी। तो फिर जैसे एमएससी की नजर उस पे पड़ती है, तो फिर वो मेंडूली कहती है कि जल्दी बाहर आओ। तो फिर जैसे मेंडूली और एमएससी एक साथ होते हैं, तो फिर तभी मेंडूली कहती है कि मैनेजर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, इसके बारे में आप मुझे थोड़ा बताओगे, और फिर तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि तुम मेरी ही क्लास में हो। सुनने के बाद तो फिर एमएससी कहता है कि चलो ये सब तो ठीक है कि लेकिन तुमने मुझसे पूछा कब था, और साथ ही तुम इस अकेडमी के अंदर कैसे आई। सीन शिफ्ट होता है। तो फिर हमें एक ऑफिसर दिखाया जाता है जो कि भाई एमएससी को अपनी एड्रेस देते हुए कहता है अगर तुम्हें कोई पूछे कि तुम अकेडमी में कैसे आए, तो जो मैं बोलूंगा तुम्हें वही बताना। अगर तुमने थोड़ी बहुत भी गलती की तो तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। तो फिर एमएससी मेंडूली को वही सब कुछ कहता है जो कि उसे ऑफिसर ने कहा। वो कहता है कि मैं इस एकेडमी में सिर्फ और सिर्फ स्कॉलरशिप की वजह से आया हूं। ये सुन के मेंडूली भी काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि मेंडूली भी स्कॉलरशिप से ही आई। तो फिर तभी एमएससी मेंडूली को ध्यान से देखता है और कहता है मैंने सुना है कि यहाँ पर एक सेलिब्रिटी को रहना काफी मुश्किल है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि तुम्हारे ऊपर तो पहले से काफी अटैक हो चुके हैं। तो इसलिए यहाँ मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए आया हूँ, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, तुम चिंता मत करना। तो फिर तभी मेंडूली कहती है कि तुम्हें जो करना है करो, बट तुम्हें एक काम नहीं करना है, तुम इस एकेडमी से मुझसे दूर रहना। मैं नहीं चाहती कि लोग ये जाने कि हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। तो फिर तभी एमएससी कहता है कि चलो ठीक है, मैं अपने रास्ते तुम अपने रास्ते। तो फिर तभी जाते जाते मेंडूली एक बार फिर से एमएससी को कहती है हम यहाँ पर अजनबी बन के रहेंगे, और हाँ मैं यहाँ पर अभी सेलिब्रिटी नहीं बनी हूँ, और हाँ तुम्हें मुझे कोई अच्छे से कोई ट्रीटमेंट देने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद मेंडूली उसको और भी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन भाई तभी एमएससी वहाँ से गायब हो जाता है, यानी कि अपनी स्पीड की वजह से वो वहाँ से निकल जाता है। तो मेंडूली के लिए ये चीजें काफी ज्यादा हैरान होती हैं। तभी मेंडूली कहते कि मुझे तुम्हें और भी कुछ बताना था, तुम कहाँ चले गए। इसके बाद हमें क्लास मॉनिटर पार्क को दिखाया जाता है जिसके की हाथों से पैसे निकल जाते हैं। तो वो किसी को कह रहा होता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तभी वो सामने वाला बंदा कहता है कि हम तुम्हें लंबे टाइम से देख रहे हैं, तुम यहाँ पर हमारे रूल्स को फॉलो नहीं करते। रूल के हिसाब से क्या तुम्हें नहीं पता कि टैक्स तुम्हें हमें देना था, तुम्हारे पास जो पैसे हैं वो तुम्हें हमें देने थे, तुमने पैसे तो इकट्ठे कर ले लेकिन तुमने हमें नहीं दिए। फिर मॉनिटर पार्क कहता है कि यहाँ पर मैंने ये पैसे बहुत ज्यादा मुश्किल से कमाए हैं, अपनी मेहनत से कमाए हैं, और मैं ये तुम्हें नहीं देने वाला। मुझे पता है कि ये सारे के सारे पैसे तुमसे जिन इकट्ठे करवा रहा है और मैं उसे कुछ भी नहीं देने वाला। तो फिर तभी जिन अपनी हीरो वाली एंट्री के साथ एक कमाल का पंच लगाता है पार्क। तो तभी पार्क चिल्ला के बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या करना चाहते हो, तुम्हें पता है कि जो कुछ भी तुम मेरे साथ करोगे उसका मैं कंप्लेन करूंगा। लेकिन वहाँ पर तो किसी के फेस पे भी कोई डर नहीं था, यहाँ तक कि जितने भी स्टूडेंट आसपास बैठे होते वो भी कुछ भी नहीं करते। ये स्टूडेंट भी डरे हुए रहते हैं, क्योंकि इसको पता है कि इस सिचुएशन में टीचर भी कुछ नहीं कर सकता। तो फिर इसके बाद हमें जिनो को देखते हैं जो कि इन सारी चीजों को खड़ा हुआ देख रहा था। पीछे से एमसी आता है जो कि उसको कहता है इस तरीके से देखना कोई अच्छी बात नहीं, लेकिन जिनो तो उस टाइम पे काफी डरा हुआ था। तो फिर तभी हमें दिखाया जाता है कि जब एमसी और मेंडूली एक साथ बात कर रहे थे, तो फिर तभी एमसी को तभी उसे मार्शल क्यों आई महसूस हुई थी। तो फिर वो देखने आया था कि आखिर मार्शल क्यों आई किसने रिलीज करी। तो अभी के टाइम पे एमसी को सिर्फ और सिर्फ ये 4 से 5 लोगों के ऊपर शक था, इन्हीं में से कोई था जिसने मार्शल क्यूआई को रिलीज किया था। फिर एमएससी तभी अपने मन में सोचता है कि अगर मैंने मार्शल क्यूआई ये वाला बंदा पकड़ लिया तो मुझे काफी सारी जानकारी मिल जाएगी। तो फिर तभी जिनो और एमएससी एक दूसरे से बात करते हैं। तो यहाँ पर एमएससी को कुछ भी नहीं पता होता, क्योंकि एमएससी अभी नया है, तो इसीलिए जिनो उसको बताता है यहाँ पर जो जिन है वो यहाँ पर टैक्स वसूल करता है। तो फिर एमएससी कहता है कि किस बात का टैक्स। तो फिर जिनो उसको बताता है क्योंकि जिनो इस जगह का राजा है, क्योंकि जिनो इस अकेडमी का राजा है। यहाँ पर जिनो को कोई भी कुछ भी नहीं कह सकता, वो
सारी की सारी चीजों को यहाँ पर कंट्रोल करता है। तभी वहाँ पे जिन की एंट्री हो जाती है। तो फिर जिन तभी एमसी को कहता है अब तुम्हें पता चल चुका है कि मैं यहाँ का राजा हूँ। तो तभी एमसी कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा कमजोर है, मुझे नहीं लगता कि ये राजा कहलाने के लायक है। इस तरह का कमजोर राजा मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि राजा तो वो होता है जो कि स्ट्रांग होता है। तो इतना कुछ सुनते ही जो जिन के साथ जो बंदे होते हैं वो भाई काफी गुस्से हो जाते हैं। जिनों को लगा था कि अब यहाँ पर फाइट होने वाले है, जिनों भी काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी एमसी कहता है कि यहाँ पर मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा। तो कुछ लोग कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर अब पिटना चाहते हो। इतना कह के वो आगे बढ़ते हैं। तो तभी एमसी कहते हैं कि क्या तुम सच में मेरे साथ फाइट करना चाहते हो? तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो, मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे ऊपर एक भी हिट कर पाओ। तो फिर तभी जिन अपने लोगों को साइड में हटाता है। तो फिर उसको कहता है कि इससे तो मैं बात करूंगा। तो फिर जिन कहता है एमसी को कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम मुझे हिट करके दिखाओ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि आखिर हम दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन है। तो फिर तभी भी एमसी और जिन एक दूसरे को देखते रहते हैं। फिर जिन आगे बढ़ता है तो फिर एमसी के ऊपर पंच लगाने वाला होता है। यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि बहुत तगड़ी फाइट होने वाली है। तो फिर जिनो वहाँ पे डरा हुआ कहता है इस बंदे से पंगा लेने का कोई भी सेंस नहीं बनता, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, इन लोगों से उसके साथ बिल्कुल भी फाइट नहीं लेनी चाहिए। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे टीचर की एंट्री हो जाती है और टीचर के साथ में क्लास मॉनिटर पाक भी आता है। तो तभी टीचर वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है कि जिन आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो अभी अभी यहाँ पर ट्रांसफर होके आया और तुम यहाँ पे फाइट कर रहे हो, ये सही नहीं है। तो फिर तभी जिन कहता है तो चलो ठीक है, मैं अभी के लिए यहाँ से जाता हूँ। तो फिर तभी जिन अपनी टीम को भी वहाँ से लेके निकल जाता है। लेकिन भाई एमसी के हाथों एक अच्छा खासा मौका निकल चुका था, क्योंकि वो ये चेक करना चाहता था कि क्या जिन के पास मार्शल क्यूआई है भी या फिर नहीं। इतना सारा ड्रामा होने के बाद अब एमसी से कोई भी बात नहीं करना चाहता था। अब भाई हमारे एमसी के लिए सिचुएशन पूरी तरह बदल चुकी थी। तो फिर वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो जाते हुए कहते हैं तुम्हारे लिए अब सिचुएशन और भी ज्यादा खराब होने वाली है, अपने आप को तैयार कर लो। तो फिर जिन भी एमसी की आंखों में देखते हुए कहता है तुम्हें नहीं पता कि तुमने किस मुसीबत से पंगा ले लिया। तो फिर एमसी भी उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि अच्छा तो ये बात है, तो चलो ठीक है। तो फिर इसके बाद फिर हमें लंच टाइम का सीन दिखाया जाता है, जिसमें कि काफी सारे बच्चे लंच कर रहे थे। एक ही टेबल पर काफी स्टूडेंट खाना खा रहे थे। तो फिर तभी वहाँ पे एमसी की एंट्री होती है। तो फिर एमसी कहते हैं कि क्या मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर बैठ के खाना खा सकता हूँ? तो फिर तभी वहाँ पे जो जितने भी बच्चे होते हैं वो उस टेबल से उठ जाते हैं, टेबल बिल्कुल खाली हो जाता है। तो फिर तभी पीछे से जिनो की आवाज आती है। जिनो एमसी को कहता है क्या तुम मेरे साथ खाना खाओगे? तो फिर एमसी भी थोड़ा सा हैरान होते हुए कहता है क्या तुम मुझे ये बताओगे कि यहाँ पर कोई भी बच्चा मेरे साथ खाना क्यों नहीं खाना चाहता? तो फिर तभी जिनो और एमसी एक ही टेबल पे बैठे खाना खाते हैं। तो फिर तभी जिनो कहता है तुमने इस जगह पर उस बंदे से पंगा लिया है जिससे सब डरते हैं, कोई भी इस बंदे के साथ उलझना नहीं चाहता। अब यहाँ पर कोई भी बंदा अगर तुम्हारे साथ खाना बैठ के खाएगा ना तो फिर जिन उसको बुली करेगा। यहाँ पर तुमने एक राज्य से फाइट करने की कोशिश की है, इसलिए यहाँ पर इस मामले में कोई भी उलझना नहीं चाहता। सबको पता है कि जिन और जिन की टीम काफी ज्यादा पावरफुल है और उससे कोई भी नहीं पंगा लेना चाहता। यहाँ तक कि टीचर भी उनके सामने दब के रहते हैं, टीचर भी कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पर इनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लेते, क्योंकि यहाँ पर उनकी फैमिली काफी ज्यादा बड़ी है। ये लोग यहाँ पर इस अकेडमी में कई सारे बच्चों को इतना ज्यादा बुली करते हैं कि बच्चे खुद ही अकेडमी छोड़ के चले जाते हैं। फिर इसके बाद जिनो एमसी को कहता है कि मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, तुम्हें याद है कि हम यहाँ पर पहले भी मिल चुके हैं? मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर हम पहले भी मिल चुके हैं, लेकिन उस टाइम पे मैं जानता हूँ कि वहाँ की सिचुएशन काफी ज्यादा खराब थी। साथ ही मैं ये भी जानता हूँ कि तुम उन लोगों को पीट सकते हो, क्योंकि तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और साथ ही तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है वो एक सुपर हीरो जैसी है। तो क्या तुम यहाँ पर कोई सुपर ह्यूमन तो नहीं हो जो कि कहीं जगह से भाग के आ गया? और तभी एमसी कहता है कि मुझे यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट काम है। तो फिर इसके बाद जिनो भी इस तरीके से क्वेश्चन उसे पूछता है कि एमसी भी थोड़ा परेशान होता है। फिर वहाँ पे इंस्ट्रक्शन की एंट्री होती है। इंस्ट्रक्शन एमसी को कहता है मुझे तुमसे एक पर्सनल बात करनी है। तो फिर एमसी भी उस टीचर की बात मानते हुए उस टीचर के साथ निकल जाता है। तो तभी एमसी अपने मन में कह रहा था कि अच्छा हुआ टीचर वहाँ पे आ गया, वरना मैं तो परेशान ही हो जाता। तो फिर तभी टीचर और एमसी एक कमरे में खड़े होते हैं। तो फिर तभी टीचर पूछता है कि आखिर तुम्हारा यहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा रहा? तो फिर एमसी कहता है कि अच्छा हो तुम वहाँ पे आ गए, तुमने तो मेरी जान बचा ली। तो फिर तभी टीचर हैरान होके कहता है कि आखिर ये तुम्हें कैसे पता चला कि आखिर मैं कौन हूँ? तो फिर तभी एमसी कहते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक बार धोखा खाने के बाद एक बार फिर से तुमसे बेवकूफ बनूंगा? मैं बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं हूँ। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं उस बंदे को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, वही एनर्जी वाले बंदे को, क्योंकि मुझे फील हुआ था। मैंने सिर्फ थोड़े समय के लिए उसकी एनर्जी को फील किया, इसके बाद तो फिर मैं उसकी एनर्जी को बिल्कुल भी फील नहीं कर पाया, इसीलिए मैं उसको नहीं ढूंढ पाया। तो फिर तभी हमें पता चलता है कि जो टीचर आया होता है वो भाई यूनी होती है, यानी कि वो टीचर के रूम में वहाँ पे आती है। तो फिर तभी यूनी कहते हैं कि तुम बहुत अजीब इंसान हो, आखिर तुम कैसे डायरेक्टली पॉइंट की बात कर सकते हो? मुझे तो लगा था कि हम काफी सारी पहले बातें करेंगे। तो फिर तभी एमएससी कहता है कि ये सब छोड़ो, हमें कुछ ऐसा क्रिएट करना होगा जिससे वो बंदे को मजबूरी में अपनी मार्शल क्यूआई को रिलीज करना पड़े, तो फिर हम उसे देख लेंगे, क्योंकि कुछ टाइम के लिए मार्शल क्यूआई को मैंने यहाँ पर देखा था। मेरी नजर में कई सारे लोग हैं जिनमें से ही कोई मार्शल क्यूआई को यूज करता है। मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, मैं जल्दी उस बंदे को ढूंढ लूंगा जो कि मार्शल क्यूआई का यूज करता है, फिर हमें हमारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। लास्ट टाइम
टाइम जब मैं उनसे उलझना चाहता था, लेकिन फिर इंस्ट्रक्शन ने सारा का सारा काम खराब कर दिया। लेकिन अब उन लोगों ने मुझे ही टारगेट करना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन उनमें से एक बंदा है जिसके बारे में मैं बिल्कुल भी नहीं जानता, वो है क्लासमेट मॉनिटर पार्क। और तो फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, तो फिर हमें दिखाया जाता है जो भाई जिन होता है जिनों को पीट रहा होता है। तो फिर जिनो कहता है कि अगर तुमने अब थोड़ी सी भी आवाज निकाली तो तुम्हें अपने एक एक कपड़े को निकालना होगा, तुम तैयार है ना इस चीज के लिए। तो फिर उसके बाद उसका चश्मा भी वहाँ पे फेंक देता है। तो फिर तभी वो कहता है कि मैंने तुम लोगों से कहा था कि अगर तुम उस बंदे के साथ मिले या फिर खाना खाया, उस बंदे के लिए अंजाम बुरा होगा। तुम्हें पता भी था कि तुमने उससे बात नहीं करनी, लेकिन ये जानते हुए भी तुमने उससे बात की। अब तुम्हें पता ही है कि अब तुम्हारे साथ क्या होने वाला, तो जल्दी से अपनी शर्ट उतारो। तो फिर तभी जिनो अपनी शर्ट उतार देता है। तो फिर जिन कहता है कि अब तो तू नहीं बचेगा। तो फिर तभी जिन के जो चमचे होते हैं वो साइड में बैठे होते हैं, ये सबको एंजॉय कर रहे हैं। तो फिर जिन कहता है कि अगर तुझे अब पंच पड़ा तो तुझे पता है कि तुझे क्या करना है, तुझे इसके बाद अपनी पैंट को उतारना पड़ेगा। इतना कहते ही जिन एक कमाल का पंच लगाता है। तो फिर जिनो एक बार वापस से जोर से चलाता है। तो फिर तभी जिन के जो टीम मेंबर होते हैं उसमें से एक बंदा कहता है आखिर इस बंदे को क्या पड़ी थी कि वो उस बंदे को जाके उससे बात करे। इसको सब कुछ पता था कि इसके साथ क्या क्या होगा, लेकिन फिर भी इसने बात की। तो फिर तभी वो दूसरा बंदा कहता है कि हम लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो उसको अच्छे तरीके से देख लेगा। तभी इसके बाद जिन्नू अपनी पैंट को उतारने लगता है। तो फिर जितने भी वहाँ पे लोग खड़े होते हैं वो कहने लगते हैं कि अब तो ये नहीं बचने वाला। तो तभी वहाँ पे अचानक से क्लास मॉनिटर पाक आ जाता है। तो फिर जिन्नू की पैंट को ऊपर करता है। तो फिर वो जिन को भी कहता है कि मैंने काफी लंबे टाइम से ये सोचा था कि मैं अब फाइट नहीं करूंगा, मैं यहाँ से पास आउट होकर आसानी से निकलना चाहता था बिना फाइट किए, लेकिन अब तुम लोगों ने मेरे सब्र को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया। तो फिर तभी सीन शिफ्ट होता है। तो फिर हमें मेंडूली दिखाई जाती है जो कि कहती है क्लास मॉनिटर पार्क, मेरी आखिरी होप आप ही थे, अब तो आपने भी टैक्स देना स्टार्ट कर दिया है। तो फिर हम लोगों के लिए यहाँ पर चीजें काफी बुरी होने वाली हैं। मुझे नहीं लगता कि ये चीजें यहाँ पर इतनी आसानी से खत्म हो जाएंगी। तो फिर क्लास मॉनिटर अचानक से गुस्से में आ जाता है। तो फिर वो कहता है मुझे लगता है कि मुझे ही मेरे अकॉर्डिंग ये सारी चीजें को ठीक करना होगा। मैंने सोचा था कि यहाँ पर मैं नॉर्मल पढ़ाई करके इस अकेडमी से पास आउट होकर आसानी से निकल जाऊंगा, लेकिन अब मुझे लगता है कि इस मामले में मुझे भी यहाँ पर उतरना होगा। तो फिर तभी हमें अब का सीन दिखाया जाता है। तो फिर तभी जिन कहता है अब तुम्हें भी मुझसे फाइट करनी है तो आ जाओ, मैं तो कब से वेट कर रहा था, तो आखिर तुम क्या कर सकते हो ये मुझे दिखाओ। फिर पाक तभी तेजी से आगे बढ़ता है और जिन को एक पंच लगाने की कोशिश करता है। तो फिर जैसे ही वो पंच मारने लगता है तो फिर तभी एक बंदा आता है जो कि उसके पंच को रोक लेता है। पाक को भी नहीं पता चलता कि इतनी जल्दी ये बंदा कैसे आ गया। तो फिर वो और कोई नहीं हमारा भाई एमसी होता है जो कि पाक के पंच को रोक लेता है। तो फिर तभी एमसी जिन को कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ के राजे हो, लेकिन तुम एक बहुत कमजोर और एक बहुत कमीने इंसान हो और तुम यहाँ पे कुछ भी नहीं हो। तो फिर तभी वो पाक को कहता है कि तुम्हें अपने हाथों को गंदा करने की कोई जरूरत नहीं है। आसपास के जितने भी लोग खड़े होते हैं वो काफी हैरान हो जाते हैं। तो फिर अपने मन में सोचते हैं आखिर ये बंदा करना क्या चाहता है। तो फिर तभी जिन के जो टीम मेंबर होते हैं वो तीनों के तीनों बंदे आगे बढ़ते हैं। तो फिर वो एमसी को कहते हैं कि अब मुझे लगता है कि अब तुम हमसे पिटना चाहते हो। लास्ट टाइम तो टीचर आ गया था, लेकिन अब तुझे कौन बचाएगा। यहाँ पर तो अब कोई टीचर नहीं है जो तुझे बचा सके। तो फिर तभी एमसी उसकी आंखों में देखते हुए कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि इस जगह पे मुझे किसी टीचर की जरूरत है। इसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है प्रेसिडेंट का जो कि एमसी को कह रहा होता है तुम्हें उस जगह पर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी है, मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ पे एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह रहो। तो फिर इसीलिए भाई एमसी उससे नहीं लड़ता, फाइट बैक नहीं। तो फिर सारे के सारे लोग एमसी के ऊपर अपने पंच लगाते रहते हैं। एमसी को तभी याद आता है कि जब उसने जिनों से पूछा था कि तुम मुझसे क्यों बात कर रहे हो, और जिन्होंने कहा था कि अगर तुमसे कोई भी बात करेगा तो उससे मार खानी पड़ेगी। तो इसीलिए एमसी को लगा था कि जिनो को भी अब मार खानी पड़ेगी। तो फिर तभी जिनो उससे कहता है कि इस जगह पर वो बिल्कुल भी पावरफुल नहीं है। जिनो ये बात अच्छे तरीके से जानता था और जिनो ये भी जानता था कि आसपास के लोगों को किस तरह ट्रीट करना है। तो फिर इसीलिए वो एमसी से इस तरह की बातें करने लगा कि एमसी भी शौक रह गया कि इतना छोटा सा बच्चा आखिर इतनी अच्छी बातें कैसे कर रहा है। लेकिन एमसी तो उससे काफी बड़ा है, जिनो तो काफी उससे छोटा है। तो फिर तभी जिनो हंसना स्टार्ट कर देता है। तो फिर वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ पर ऐसे ही बातें करता हूँ। तुम्हें यहाँ पर अजीब लग रहा होगा कि मैं तुमसे इस तरह की बातें कर रहा हूँ, तुम मेरी बातों को ज्यादा मत सोचो। इसके बाद हम एक बंदे को देखते हैं जो कि चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि मेरा हाथ मेरा हाथ। बेसिकली भाई उसका हाथ टूट जाता है एमसी के ऊपर पंच मारने से। तो फिर एमसी अपने एक हाथ का यूज करके उन लोगों को साइड में कर देता है। तो फिर एमसी तभी उन लोगों के ऊपर थोड़े बहुत हिट करता है और उनको साइड में कर देता है। तो फिर तभी जो तीसरा बंदा होता है वो बिल्कुल डर जाता है। तो फिर वो बंदा तो डर के मारे वहां से निकल जाता है। जिनो भी काफी हैरान हो जाता है। तो फिर वो कहता है कि ये तो भाई सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। तो फिर उसके जो साथ बंदा खड़ा होता है वो कहता है कि आखिर इसने एक ही अपने हाथ से इस बंदों को कैसे हवा में उड़ा दिया। तो फिर दूसरी तरफ जिन एमसी को कहता है कि अब मुझे लगता है कि अब तुम मुझसे फाइट करना चाहता है, चलो ठीक है अब मैं तुमको अपनी पूरी ताकत दिखाऊंगा। तो फिर एमसी कहता है कि हाँ तुम्हें यहाँ पर पूरी अपनी ताकत का ही यूज करना होगा। तो अगर तुम यहाँ पे अपनी पूरी ताकत का यूज नहीं करोगे तो फिर यहाँ पर तुम अपने राजे की पोजीशन तो यहाँ से हटाने वाले हो। तो फिर जिन को ये सब कुछ सुनने के बाद काफी गुस्सा आ जाता है। तो फिर वो कहता है कि शायद मुझे लगता है कि तुम मेरे बारे में अच्छे तरीके से नहीं
जानते, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तो फिर वो लंबी सांस लेते हुए आगे बढ़ता है और एक जोरदार पंच लगाने की ट्राई करता है। जिनको ऐसा लगा था कि एक ही पंच से ये बंदा ढेर हो जाएगा। तो फिर जैसे ही वो एमसी के पास आता है तो फिर वो अपने फिंगर फ्लिप को करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है। तभी एमसी अपनी बहुत ही ज्यादा कम पावर का यूज करते हुए जिन को नीचे गिरा देता है। फिर एमसी कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम बहुत ही ज्यादा वीक हो, तुम यहाँ के राजे बनने के बिल्कुल भी लायक नहीं। एमसी ये भी समझ चुका था कि यहाँ पर जितने भी लोग थे उसके पास मार्शल क्यों आई नहीं थी। अब सिर्फ यहाँ पर एक ही बंदा बचता है जिसके ऊपर उसको शक था, वो है क्लास मॉनिटर पाक। तो फिर तभी एमसी पाक के पास जाते हुए कहता है कि तेरे पास है मार्शल क्यों आई। क्लास मॉनिटर पाक, मुझे नहीं लगा था कि इन सारी चीजों को आप यूज करते हो, मुझे लगता है कि आप ही इन सारी चीजों को डिजर्व करते हो। आप एक क्लास मॉनिटर होने के बावजूद भी इन सारी चीजों का भी ध्यान रखते हैं। तो फिर एमसी भी पाक की तरफ देखता रहता है, तो फिर पाक भी एमसी की तरफ देखता रहता है। तो फिर सारी की सारी क्लास के स्टूडेंट काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तो फिर तभी पाक एमसी के करीब हो जाता है। यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि अब यहाँ पे फाइट होगी। तो फिर तभी पाक एमसी के कान में कहता है कि जो तुम यहाँ पे पाने की कोशिश कर रहे हो मुझे पहले से ही पता है। तो फिर तभी वहाँ पे जो जितने भी लोग होते हैं वो एक दूसरे से बात करते हैं कि क्या ये लोग आपस में जानते हैं एक दूसरे को। तो फिर तभी भाई वहाँ पे मेंडूली की एंट्री हो जाती है। तो फिर मेंडूली अपने मन में सोचती है कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, उसको इन सारी चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। तो फिर तभी वो जिन के चमचों और जिन को देखती है जो कि साइड में लेटा हुआ था। तो फिर तभी मेंडूली समझ जाती है कि मेरे मैनेजर और इनके बीच में फाइट हुई थी। तो फिर मेंडूली इस बात को समझ लेते कि अब जिन की जो फैमिली है वो एमसी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। तो फिर इसके बाद हम देखते हैं कि पाक कहता है एमसी को कि मैं यहाँ पर तुझसे कुछ भी नहीं छुपा रहा और हाँ मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है कि मैं तुम्हें कोई भी बात एक्सप्लेन करूँ। फिर तभी एमसी पीछे की तरफ देखता है तो फिर वो देखता है कि मेंडूली वहाँ पे आ जाती है। तो फिर एमसी वहाँ पे कोई भी तमाशा नहीं करना चाहता था। तो फिर तभी एमसी वहाँ से निकल जाता है, अपने क्लासरूम से निकल जाता है। एमसी को इस जगह पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। तो फिर तभी मेंडूली अपने मन में सोचती है अब तो जिनकी फैमिली इसको नहीं छोड़ेगी।